तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ठीक है। ये 10 क्लास का मैथ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। दिया है, देखिए पहला प्रश्न यह है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित में पीएक्स को पीजी से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। यानी भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है हम लोग को। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको सजा के यहाँ पर लिख दिए। अब हम भाग देंगे इतना को इससे, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x माइनस 3। अब हम लोग भाग देंगे। तो भाग देने के बाद हम लोग को जो आएगा शेषफल और भागफल, उसी को हम लोग ज्ञात करना है कि कितना आएगा हम लोग का, ठीक है। तो भाग देते हैं। पहले इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। यहाँ पर किससे भाग देंगे इसे कि जो सेम संख्या है, तो हम लोग x से गुना कर देंगे। तो x गुना x, पावर को गुना करेंगे तो पावर में जुट जाता है। तो 2 1 3, तो 3 के पावर x के पावर 3, ठीक है। अब माइनस, ये माइनस 2x, तो ये माइनस करेंगे तो इधर इसको लिख लेते हैं हम लोग माइनस 2x, ठीक है। अब कटाएंगे, ये से ये कट जाएगा, ठीक। अब बचा हम लोग का माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह है, ये इसको जोड़ेंगे, ठीक है। इसके फॉर्म में है तो 5x के फॉर्म में है, ठीक है। माइनस और प्लस जोड़ देंगे, ठीक। 1 मिनट, हम लोग का ये क्वेश्चन गलत है, ये इसको नहीं होगा, ये भी हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का 5x प्लस 3x माइनस 3, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस 3। इसको इससे भाग देना है। अब हम लोग भाग देते हैं। तो ये सेम संख्या है 2x, यहाँ पर भी 5x है। x के फॉर्म में x को लिख देंगे। अब इसको प्लस की जगह पे, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, अब माइनस है तो प्लस होगा। तो इसको हम लोग कटा दिए और इसको जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा और माइनस 3, ये x से कटाए हैं। अब चलते हैं, अब इस यहाँ पर इसको देखेंगे तो किससे गुना करेंगे, ये हम लोग का माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो करते हैं, माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस का माइनस, 3 का 3, x का x स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको देखेंगे तो 3 दूनी 6, ये छूटा 6 हो जाएगा। अब हम लोग इससे कट जाएगा, प्लस, ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। अब 7x, ये प्लस में 7x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। तो 6 और 3 9, माइनस का चिन्ह है तो माइनस 9। तो ये हो गया हम लोग का शेषफल और भागफल। तो लिख देंगे हम लोग शेषफल बराबर 7x माइनस 9, इसको हम कहेंगे RG। और भागफल बराबर x माइनस 3, इसको कहेंगे QX। ये हुआ हम लोग का पहला का आंसर। अब चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। तो ये रहा हम लोग का दूसरा प्रश्न कि इसको इससे भाग देना है। तो ये पहले हम लोग सजाएंगे। तो ये हम लोग का x को x फॉर्म में लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हम लोग को भाग देना है इससे, तो ये x फॉर्म में है तो ठीक है, ये लाइन बाय लाइन सजा हुआ है। तो x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब हम लोग भाग देंगे
तो किससे भाग देंगे कि ये संख्या आ जाए, तो हम लोग एक्स स्क्वायर से भाग दे सकते हैं। पावर पे पावर जुटेगा तो एक्स के पावर 2 2 4, पावर में पावर जुट जाता है। अब करेंगे तो एक्स, तो 3x, तो 1 2, तो ये हुआ 2 3 4। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस करेंगे, अब इससे भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब हम लोग कटाएंगे, कटाने के बाद ये हम लोग का x की पावर और प्लस के प्लस x से फिर गुना करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। अब हम लोग इसको करेंगे तो 3, तो 2 में से तो माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे तो x की पावर 3 और इसको अलग लिख देते हैं x पावर 3। ये हुआ इस फॉर्म में। कैसे कि ये किसी के ये सेम संख्या से नहीं मिल रहा है तो इसको अलग लिख देंगे, इसे भाग देंगे तो ठीक है। और इसको ये संख्या से मिल रहा है पावर, तो सेम संख्या को सेम जगह रखेंगे और इसको साइड में हम रख दिए। अब देखते हैं कटा के कितना आएगा। अब करते हैं तो ये x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5, ये हुआ। इसको हम लोग यहाँ लिख लिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। पहले इसको लिए, इसको लिए, इसको प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, और ये प्लस लेंगे। ठीक है, तो कटाएंगे तो प्लस x से भाग देंगे तो माइनस एक्स क्यूब और फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हुआ। कटाएंगे तो कट जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये हम लोग का बच गया। अब किससे भाग देंगे तो x से, अब किससे भाग देंगे 3 से, माइनस 3 से 3x स्क्वायर, इसके बाद माइनस 3x माइनस 3, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और 5 3 8, प्लस का चिन्ह है, माइनस प्लस प्लस 8। तो हम लिख देंगे शेषफल बराबर और भागफल बराबर, शेषफल और भागफल बराबर, शेषफल बराबर हो जाएगा 8 और भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ये हुआ हम लोग का 2 नंबर का आंसर, पहला का दूसरा का आंसर। अब चलते हैं पहला का तीसरा में। तो ये हुआ हम लोग का 3 नंबर। तो 3 नंबर देखते हैं, इसको भी सजाएंगे। पहले ये सजा हुआ नहीं है तो इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इसको हम सजा दिए। तो अब भाग देंगे और भाग देख के देखेंगे इस शेषफल और भागफल कितना आ रहा है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 भागे 4x और माइनस 5x प्लस 6। अब भाग देंगे, भाग देने के बाद हम लोग का आएगा जो आंसर हो जाएगा। तो भाग देते हैं, तो इस संख्या को पहले देखेंगे, देख के और गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से हम लोग भाग लगाएंगे तो पावर की संख्या पावर जुट जाएगा, 2 और 2 4, और एक्स की संख्या एक्स जुटी। ठीक है, अब देखते हैं 2 से, तो 2x स्क्वायर आया, इसको माइनस 2x स्क्वायर अलग लिख देंगे। अब हम लोग कटा देंगे, इसको कट जाएगा, 2x स्क्वायर इधर पहले लिख लेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, आप लोग आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। माइनस 2x स्क्वायर को अलग लिख देंगे, या इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे सेम संख्या को सेम जगह लिखेंगे और नहीं सेम संख्या मिले तो इसको साइड में लिख लेंगे 2x स्क्वायर,
अब जब नीचे लिखेंगे तो पहले इसको लिखेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, जैसे लाइन बाय लाइन सजा देंगे। ठीक है, बहुपद का भाग ही ऐसा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग भाग किसे लगाएंगे, -2 से। ठीक, -2 से। अब -2 से लगाएंगे तो माइनस का माइनस, 2 का 2 और स्क्वायर का स्क्वायर, ये हुआ भाग लगा। अब 2 और 2 4, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस प्लस होता है, +4, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, सॉरी प्लस माइनस माइनस होता है। अब हम लोग कटाएंगे तो ये हम लोग का कट जाएगा, बचा 5x और ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस का चिन्ह होगा, माइनस है तो प्लस का चिन्ह होगा ना, तो माइनस है तो प्लस का चिन्ह हो गया, माइनस है तो प्लस का चिन्ह हो गया। अब देखिए -5x अब प्लस 6 4 10। अब कटाएंगे, अब कटेगा नहीं, कटने लायक नहीं है, तो ये हुआ हम लोग का शेषफल, ये हुआ भागफल। तो लिख देंगे भागफल बराबर और शेषफल बराबर, भागफल बराबर क्या होगा, -5x प्लस नहीं शेष बचा जो, भागफल बराबर x² - 2 और शेषफल बराबर -5x + 10। ये हुआ हम लोग का आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या का होता है। तो ये रहा हम लोग का 2 नंबर का +1। तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दे के जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के एक गुणनखंड है। ठीक है, तो भाग देके और जांच करते हैं कि ये शून्यक है या नहीं है। गुणनखंड करने पर शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरी तरह से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यही कह रहा है इसमें कि भाग देके हमको इसका मान निकाले और मान क्या है आप बताएं। अगर पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग देके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड के समान है, मतलब समान कह रहा है कि ये करना है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहले हम लोग देखेंगे इसको कि सजा हुआ है कि नहीं। तो सजा हुआ है अच्छी तरह से। तो t² - 3 अब भाग देंगे 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t² माइनस 9t 9 और t, इसके बाद 12। ठीक है, तो भाग देंगे हम किससे भाग देंगे कि ये इसके बराबर हो जाए। तो भाग देके कटा के देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे तो 2t² से गुना करेंगे तो 2 का 2 और t के पावर 2 और 2 4, t को लिखेंगे यहाँ और पावर वाली संख्या गुना करेंगे तो 4। अब देखिए 3 तो 3 और 2 5 t², तो 5t² माइनस 5t²। ये सेम संख्या है तो सेम स्क्वायर वाली संख्या को स्क्वायर वाले संख्या के पास लेके जोड़ देंगे। 3 दूनी 6 होगा, ये गुना करेंगे तो 6 होगा, सॉरी जोड़ दिए हैं हम, 3 दूनी 6। अब देखिए अब कटाएंगे हम लोग इसको, ये खत्म। इसके बाद प्लस का चिन्ह छुपा रहता है तो इसको छोड़ देते हैं, t³ और इसको प्लस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, माइनस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। अब कटाएंगे तो 4
प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12। अब हम लोग क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, तो प्लस 3t से भाग देंगे, तो 3 का 3 t 1 का 2, 2 पावर वाली संख्या जुड़ जाता है तो 3, इससे ये कट जाएगा। अब अच्छा ये भी है ना, तो 3 तितरी का 9t, इससे भी ये कट जाएगा। अब बचा 4t² माइनस 12। अब क्या करेंगे, प्लस 4 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 4 का 4 t का स्क्वायर t माइनस 3 चौका 12, ये सेम संख्या है, खत्म हो जाएगा। शेषफल बराबर 0 और भागफल बराबर ये हो जाएगा, ये भागफल, ये शेषफल। ये हुआ हम लोग का 2 आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। एक बात हम लोग का छूट गया था, इसको जांच में हम लोग लिख लेंगे, उसको पहला का जांच में लिख लेंगे। जांच में लिखेंगे कि अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इसको लिख देंगे हम लोग आंसर में कि अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। शून्य आ गया तो कह देंगे कि है। अब बढ़ते हैं हम इसके दूसरे नंबर की ओर। ये रहा हम लोग का दूसरा प्रश्न। अब हम लोग भाग करेंगे इसको इससे, तो इसको डायरेक्ट हम लोग भाग कर देते हैं। देखते हैं इसको, पहले इसको देखेंगे और इसको, इसके बाद यहाँ पर गुना करके चिन्ह देख लेंगे कि किस तरह सा है। अब भाग देंगे किससे, तो 3x² से, तो 3 का 3 होगा, पहले हम लोग भाग देंगे तो 3 का 3 और x² और x² पावर को जुट जाएगा। पावर में गुना होता है तो पावर जुट जाता है, 2 2 4, ये हुआ। अब तितरी का 9x की पावर 3, तो 9x पावर 3 सेम संख्या है तो सेम संख्या लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। अब देखिए ये और ये, तो 3x² 3 प्लस 3x² क्योंकि हो गया। अब ये संख्या प्लस है माइनस है, ठीक है। माइनस माइनस सब में होगा, प्लस है तो माइनस रहेगा, ओके। अब कटाएंगे हम लोग, कटाने के बाद ये हुआ, ठीक। तो -4 ये इससे घटेगा, 5 में से 9 घटेगा तो ये माइनस के फॉर्म में चल जाएगा, तो -4x³ और माइनस का माइनस 7 में से 3, 7 3 10, 10x² प्लस 2x और -2, ठीक। अब हम लोग किससे भाग करेंगे, तो -4 से, 4 x से भाग देंगे, x से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो माइनस का माइनस 4 का 4 और x² 3 क्यों होगा, ठीक है। इसे गुना करेंगे इससे तो क्यों हो जाएगा, ठीक। अब देते हैं, इससे हो गया। अब इसको देंगे, इसको देने के बाद आएगा हम लोग का -12x², इसके बाद -4x, ये से ये कट जाएगा। अब बचा हम लोग पास -2x² और इसके बाद 6 4 10 प्लस 10, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस,
अब जोड़ देंगे हम लोग को 6 4 10, 4 2 6 एक्स, 6 एक्स जोड़ देंगे प्लस 2 का 2 काट देंगे। ये हम लोग का माइनस नहीं है प्लस है, गलती से लिखा गया है प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाग देंगे, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस में आएगा, ठीक है, गलती से लिखा गया है माइनस। अब भाग देंगे हम लोग, तो भाग देने के बाद आएगा हम लोग का प्लस 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 एक्स स्क्वायर और 3 दूनी 6 प्लस 6 एक्स प्लस 2, इससे कट गया ये संख्या, बच गया हम लोग का 0। इसे जांच में लिख देंगे, जांच में लिखेंगे कि पहली संख्या, पहला संख्या नहीं लिखेंगे, बहुपद लिख देंगे, बहुपद, पहला बहुपद, दूसरे बहुपद, बहुपद का एक शून्यक है। ये हुआ हम लोग का दूसरा आंसर। अब चलते हैं दूसरा का तीसरा में। ये रहा हम लोग का दूसरा का तीसरा प्रश्न। अब चलते हैं, इसको भाग देंगे, भाग देने के बाद कितना आएगा आंसर, हम लोग पहले भाग दे देते हैं, पहले इसको देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो 3 2 5 एक्स, 5 एक्स और फिर 3 एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये इससे कट जाएगा, तो बचा हम लोग का माइनस एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 1। अब इससे भाग देंगे, किससे, -1 से, तो -1 से भाग देंगे तो 3x क्यू और प्लस 3x और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस देंगे, माइनस प्लस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सेम संख्या है, कट जाएगा। अतः जांच में लिख देंगे, जांच में लिखेंगे, जांच में क्या लिखेंगे कि पहली संख्या, पहली बहुपद, पहला बहुपद, दूसरा बहुपद के पहली बहुपद दूसरी बहुपद के बराबर है या समान है, ये लिख देंगे। अब चलते हैं इसके 3 नंबर की ओर। तो ये रहा हम लोग का तीसरा प्रश्न, कह रहा है कि 3x के पावर 4, 6x के पावर 3 और 2x के पावर 2 और 10x और -5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इनके 2 शून्य ये और ये हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो हल लिख के अब हल करेंगे, हल लिख के क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इसको अल्फा मानेंगे और इसको बीटा मानेंगे, ठीक है। तो अब इसको बैठाएंगे द्विघात बहुपद के सूत्र पर, द्विघात बहुपद के सूत्र पर बैठाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये रहा हमका सूत्र, हम लोग का सूत्र हुआ। अब बैठाएंगे तो x को एक्स स्क्वायर और अल्फा का मान √5/3 प्लस माइन और बीटा का मान -√5/3। क्वेश्चन बंद कर देंगे, x प्लस √5/3 अल्फा माइनस गुणा -√5/3, ये हम लोग गुना कर दिए, ये सेम इसको
कट जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए ये कट गया तो एक्स स्क्वायर, और ये तो हो गया इसका मान 0 तो माइनस 0, और इसके बाद फिर एक्स का भी कुछ वैल्यू नहीं 0, और माइनस प्लस माइनस माइनस 5/3, रूट से रूट खत्म। तो सेम संख्या है तो इसको एक गो कॉमन लेके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कटाएंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका मान भी 0 को नहीं लिखेंगे, 5/3, और बटा में क्या है 3, तो 3 से गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 3x², 3 से 3 कट जाएगा, -5। ये रहा हम लोग का आ गया। इससे भाग देंगे हम इसमें, इस संख्या से इसमें हम लोग भाग देंगे। तो आइए देखते हैं कि भाग देने पर क्या आता है, कितना शून्यक आता है। तो भाग देंगे तो लिख लेते हैं संख्या 3x² - 5, और भाग देंगे इतना में 3x⁴ प्लस 6x⁴ - 2x² - 10x - 5। अब हम लोग भाग देंगे तो पहले x² से भाग देंगे तो 3x⁴ आ जाएगा, और -5x² प्लस है तो माइनस देंगे, और माइनस है तो प्लस देंगे, इससे ये कट जाएगा। बचा 6x⁴ प्लस 3x² - 10x - 5, ये बचा। अब हम लोग भाग देंगे 2x, -2x से भाग देंगे तो 6 का 6, माइनस नहीं प्लस से भाग दे देते हैं, प्लस से भाग देंगे हम लोग 6x³ और -10x सेम संख्या है तो सेम संख्या, 5 दूनी 10, यहाँ पे लिख देंगे। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। बचा हम लोग का 3x² - 5। अब क्या करेंगे, +1 से भाग दे देंगे तो 3x² - 5, ये से ये खत्म 0। अब हम लोग को इसको शून्यक निकालना है। अब इसका शून्यक निकालना है, हम लोग इतना का शून्यक, इसका शून्यक निकाल दिए। अब हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे और निकाल के देखते हैं कि कितना हम लोग का शून्यक आता है। तो यहाँ पे हम लोग साइड में शून्यक निकाल लेते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x² + 2x + 1। इसको तोड़ेंगे तो x² + 2 तोड़ देंगे इसको, x × x + 1, ये हम लोग तोड़ दिए। इसको तोड़ने के बाद हम लोग x का कॉमन ले लेंगे, x + 1 हो जाएगा एगो, और +1 x + 1, ये हुआ हम लोग का। तोड़ने के बाद x का है तो x कॉमन लिए, x + 1 और 1 को यहाँ लिए, 1 को कॉमन लिए यहाँ से तो x + 1, ठीक है। तो x + 1 को हम लोग लिखेंगे ऐसे, और x + 1 को इस तरह से लिखेंगे बराबर 0, 1 को 0 लिख दिए। इसको दो भागों में तोड़ना है। तो अब देखिए तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, और ये हुआ हम लोग का पहला शून्यक, और दूसरा शून्यक हो जाएगा x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, ये हुआ हम लोग का दूसरा शून्यक। अतः हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर अतः शून्यक बराबर है, शून्यक बराबर, इसका शून्यक निकाले हैं, इसके बाद इसका शून्यक निकाले, इसके बाद 1 का शून्यक निकाले, इसके बाद -1 का शून्यक निकाले।
ये हुआ हम लोग का फाइनली आंसर। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर की ओर। ये देखिए यहाँ पे एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे होगा, तो ये हम लोग निकाल लिए इसका मान। अब चलते हैं 4 नंबर की ओर, ठीक है। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। यदि इतना को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः इतना और इतना हो तो g(x) ज्ञात करें। तो हम लोग देखेंगे पहले, अच्छा भाज्य बराबर देखेंगे पहले। भाज्य बराबर सूत्र देख लेंगे क्या होगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। अच्छा हम लोग भागफल को, ये हम लोग का भागफल ये हो जाएगा, भागफल ये हो जाएगा, और ये देख लीजिए यहाँ से नहीं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है, तो आप लोग पता कर सकें। और ये शेषफल, ठीक है, भागफल और शेषफल। भागफल शेषफल किसको कहते हैं आप लोग पता कर लिए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कहते हैं px, इसको क्या कहते हैं gx, इसको क्या कहते हैं x, इसको कहते हैं qx, और इसको कहते हैं gx, ठीक है। ये है बराबर का, बराबर चिन्ह, गुना का, प्लस का, ये हुआ, ये हम लोग का शॉर्ट में हो गया, ये हिंदी में इंग्लिश में, ओके। अब px बराबर rx बटा q इंटू x बराबर gx। इस सूत्र पे हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो आइए तोड़ते हैं। तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x इसके बाद माइनस 4, इसको तोड़ दिए, प्लस x प्लस 2 प्लस। अब हम लोग अब बटा में क्यों x का मान है तो x का मान भर देंगे हम लोग। x का मान ये हुआ शेषफल, क्या है शेषफल gx। भागफल क्या है gx। सॉरी 1 मिनट, हम लोग बढ़ा रहे हैं इसको, भागफल gx, हाँ इसको ये, तो ठीक है। भागफल का मान भर दिए, भागफल का मान भरने के बाद अब हम लोग हल करेंगे। हल करने के बाद आएगा आंसर हम लोग का, वही आ जाएगा आंसर। हल करते हैं तो इसको x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 हल करेंगे तो आ जाएगा। इसको हल करेंगे, ये 3x, अब ये 2 2 4 हल कर दिए तो आ गया 2 1 3, ये 2 माइनस कर दिए, और इसके बाद x माइनस 2 भाग देंगे इतना में, तो भाग देंगे तो आएगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। अब हम लोग भाग देंगे इतना में इससे, इसको भाग देंगे यहाँ और इसको यहाँ। अब हम लोग भाग देंगे, तो भाग देने के बाद हम लोग पहले भाग देंगे x² से, तो x³ हो जाएगा, अब माइनस 2x², इसी से कट जाएगा, इसी से कट जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस x²
प्लस 3x माइनस 2 और माइनस ये इससे हम भाग देंगे माइनस x से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 2x और माइनस 2 यहाँ हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब घटाएंगे तो प्लस 1 से हम लोग भाग देंगे, तो x माइनस 2 और x माइनस 2, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये कट जाएगा, ये आ गया हम लोग का कट के 0। अतः लिख देंगे, अतः जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आ गया हम लोग का आंसर। तो आप लोग आशा करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये अच्छा बात नहीं है। आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करते रहें और हम आपके साथ जुड़े रहें। तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कि 2.3 आज का क्लास हम लोग का खत्म हो गया, इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर दिए और मिलते हैं हम लोग 2.4 के प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।